दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में कि हाँ प्लानिट्स तक कवर करा दिया था और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी सारा करा दिया था। इनर प्लानिट आउटर प्लानिट में क्या डिफरेंस है सारा करा दिया था। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम उठाएंगे सब नोटेबल फैक्ट्स अबाउट वेरियस प्लानिट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी डिले हो गई है और कुछ बिकॉज कुछ मेरे पेपर चल रहा है, इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। आप थोड़ा इसका ध्यान रखें प्लीज़, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा और वीडियो आप देखते रहें। और मैं इस पे बहुत जल्दी इस ल्यूसेंट की ज्योग्राफी वाला पार्ट जल्दी जल्दी कवर करा दूंगा और साइंस वाला भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक मैम कवर करा रही हैं, वो भी आप देखें, काफ़ी अच्छा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कि सबसे पहले स्टार्ट होता है मरकरी प्लैनेट्स। हमने क्या हुआ, देखो मरकरी प्लैनेट्स में क्या हुआ, मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। क्लोजेस्ट क्यों है? क्योंकि जो सबसे को पहले सन है, पूरा अपने सोलर सिस्टम एक बार अपने अच्छे से समझा हुआ है। जैसे मैं आपको एक बार रिकैप करा दूं, ये देखिए ये रहा सोलर सिस्टम पूरा। इसमें सन है एट द सेंटर एंड देन वी हैव मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये उसका पूरा पिक्चराइजेशन है। अब चलिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे दूँ। अब जितने भी प्लानेट्स हमने देखे हैं, लाइक 8 प्लानेट्स हैं, है ना, सन, स्टार है एंड मून्स हैं। अब हम लोगों को डिटेल में स्टडी करें क्योंकि एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। तो हम वन बाय वन सारे प्लानेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे उनको। तो सबसे पहला जो प्लानेट्स है मरकरी। मरकरी पहले देखो, सबसे पहले आप समझ लीजिए मरकरी नियरेस्ट प्लानेट है, ठीक है, सन से। एंड अब इसमें थोड़ा डिटेल इसके बारे में पढ़ लें। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है। एंड इसमें क्या, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट प्लानेट है। अब हॉट प्लानेट है, ठीक है। इट इज़ विजिबल 2 आवर्स बिफोर द सनराइज। जी का छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इनको आपको रिमेंबर कर रखे रहना है अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप जितना उनको समझ के पढ़ेंगे उतना आपको लॉन्ग टर्म तक रहेगा आपके माइंड में, अदरवाइज आप दिमाग से निकाल देंगे इनकी। चलिए, इट्स स्पेशल फीचर क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज क्वेश्चन बनता है कि मरकरी का स्पेशल फीचर्स क्या है, तो उसमें ऑप्शन में मिलेगा आपको प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इस पर टिक करना है क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको ये डिस्टिंग्विश बनाता है और अदर प्लानट से। तो इसका ये इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। एंड इसमें क्या है, इट इज़ स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लानट्स एंड इट हैज़ नो मून। सबसे बड़ी क्वालिटी है इसमें कि इसमें मून प्रेजेंस नहीं है। जैसे अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट्स है कॉल्ड मून, बट मरकरी डज नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ सैटेलाइट्स। मे बी आर्टिफिशियल, आई डोंट नो, you also don't know, but in natural satellite does not have, the planets has no water on it। और इस planets पे वाटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वाटर नहीं है इस planets पे, ठीक है। मरकरी planet has no gases like CO2, N2, H2, O2 which can act as building blocks of life। अब इसमें ये लाइन में ये बोला है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जो मतलब लाइफ एग्जिस्ट कर सकें, जो गैसेज इंपॉर्टेंट है जिसके लिए लाइफ नेसेसरी है, सबसे CO2, N2, H2, O2 विच कैन एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। CO2 है तो CO2 इसमें प्रेजेंट नहीं करता है, और ना N2 मिलती है, ना H2 मिलती है, ना O2 मिलती है। मरकरी प्लानट हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन अराउंड इट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। अब अर्थ में है जो ब्लैंकेट है ओजोन की, लेकिन मरकरी में नहीं है। और जो CO2 अपने यहाँ पे अर्थ पर है, N2 है, H2 है, O2 है, जो मरकरी में नहीं है। इससे ये डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर रहा है मरकरी एंड अर्थ में। मरकरी के आप बेसिक आपने समझ लिया। अब इसको क्या, आप जो फैक्ट्स है आपको माइंड में रखे हैं, क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब एक बार रिकैप करें इनका। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लानट, पहली बात। इट हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड एंड इसके वाटर नहीं है, नो वाटर ऑन इट। एंड जो गैसेस हैं लाइक CO2, N2, H2, O2, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे। तो डैट मीन्स लाइफ एग्जिस्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मरकरी प्लानट हैज़ नो प्रोटेक्टिव लेयर, जो ओजोन अराउंड है इसके है वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है इसकी। अब जो दूसरा प्लानट इस पर हम देखेंगे, वीनस। वीनस सेकंड क्लोजेस्ट प्लानट है टू द सन के लिए, इसमें लिखा हुआ है सेकंड प्लानट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दिस प्लानट इज नियरेस्ट टू द अर्थ एंड आल्सो ब्राइटेस्ट प्लानट। ब्राइटेस्ट भी प्लानट है, नियरेस्ट टू द सन है एंड सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन है। वीनस इज नॉन एज इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार्स।
ये फैक्ट है, आपको याद रखने, इवनिंग स्टार्स बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार्स बोलेंगे। वीनस सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर, इसका जो जो जैसे प्लानेट है वीनस, अब इसका जो सरफेस है वो कवर्ड है, किससे है? थिक क्लाउड कवर है, क्लाउड इज गैस ऑफ डस्ट, एंड हैंस इट इज़ नॉन ए व्हील प्लानेट। व्हील मीन्स क्या होता है? अनक्लियर, अनकवर, कवर। Venus is like the Earth in size and mass and hence also known as Earth's twin. इसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि इट सीम्स लाइक अर्थ। इसका साइज आइज देखेंगे तो वी अर्थ की तरह दिखता है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। इट आल्सो रोटेट क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। मतलब पूरे जो 8 प्लैनेट्स में दो ही ऐसे प्लैनेट्स हैं, एक यूरेनस एंड वीनस, जो क्या है क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। हाँ, तो जैसे और प्लैनेट्स हैं लाइक अर्थ है, मार्स है, तो वो क्या होते हैं सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, है ना। लेकिन जो वीनस की बात करें और यूरेनस की बात करें, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जो ऑल अदर प्लैनेट लाइक 6 प्लैनेट्स क्लॉकवाइज घूमते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और यूरेनस एंड वीनस घूमते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको आप याद रखें, काफ़ी आपको। सपोज एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट सॉरी नॉट रोटेटिंग क्लॉकवाइज, तो आप उसमें से ऑप्शन टिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, याद करेंगे। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लानिट। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? वीनस इज द हॉटेस्ट प्लानिट एंड इवन हॉटर देन मरकरी। हॉटेस्ट मीन्स कि जो मरकरी प्लानिट्स, अब मरकरी से इसके बेस लिया गया, लाइक मरकरी जो प्लानिट्स है, एंड वी हैव अनदर प्लानिट वी आर डिस्कसिंग वीनस। तो वीनस एंड मरकरी, तो ये कह रहा है कि जो मरकरी वीनस प्लांट्स है वो हॉटर है, मतलब देन मरकरी से भी ज़्यादा हॉटेस्ट है। ठीक है, ऑफ अवर सोलर सिस्टम ड्यू टू इट्स व्हील ऑफ क्लाउड्स। ये क्लाउड्स की वजह से जो इसको और हॉटर बनाता है। वीनस हैज़ नो वाटर ऑन इट, देयर इज़ नो सफिशियंट ऑक्सीजन ऑन द वीनस। मतलब इसमें ये कह रहा है कि वाटर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन है लेकिन सफिशियंट नहीं है टू सर्वाइव, है बट नॉट अ सफिशियंट। अब आ जाते हैं अपन अर्थ, अवर प्लैनेट्स, है ना, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ इज़ द लार्जेस्ट ऑफ अवर ऑफ द इनर प्लैनेट्स एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, जो अपने इनर प्लैनेट्स कौन कौन से, सबसे पहले तो आप देखिए थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे चारों क्या है? इनर प्लैनेट्स है। तो ये कह रहा है जितने भी चारों इनर प्लैनेट उसमें सबसे लार्जेस्ट अर्थ है, और इन टोटल बात करें आठों में से तो सब फिफ्थ नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है। Then Earth is 23 one half degree tilted on its axis and thus makes 66 half and degree angles. The Earth rotates by 1 degree in 4 minutes. जो इसका रोटेशन का जो स्पीड है ना, तो वो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें निकलता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ घूमती है, रोटेट करती है। सबसे पहली बात, कौन से मोड में घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, it takes 23 hours and 26 minutes and 4091 seconds and to rotates on its axis with the speed of 1610 किलोमीटर पर आवर। चलिए, अर्थ के बारे में बेसिक आपको पता चल गया, इसका रोटेशन है, जो रिवोल्यूशन है अराउंड, और उस एक्सेस पे घूमती है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। चलिए, अब देखिए बता रहा है कि जो रिवॉल्व करता है अराउंड अराउंड द सन, इट टेक्स 365 days 5 hours and 48 minutes टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मीन्स वेलोसिटी, इसकी मीन वेलोसिटी कितनी है? मीन्स वेलोसिटी इसमें गिवन है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड बता रहा है, स्पीड वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस होता है। स्पीड मे बी कैन बी एनी डायरेक्शन, बट velocity may definitely will be definite direction, डायरेक्शन मेंशन होता है। the earth is known as the watery planet or the blue planet due to the presence of huge amount of water on it। वाटर, अब इसमें क्या होता है, जो अपने अभी तक देखें लाइक, एक सेकेंड मैं आपको बताया, जैसे अपने अभी देखा वीनस, मरकरी, इन पे वाटर नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अर्थ में क्या है? अर्थ में वाटर है, वाटरी प्लानिट्स है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर प्रेजेंस ऑन दी अर्थ, इसलिए इस कॉल्ड ब्लू प्लानिट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट। द अर्थ इज द ओनली नॉन प्लानिट विच प्रोवाइड सस्टेनेंस और लाइफ
on it. It has a large quantity of oxygen which supports of life. इसमें सेकंड वाले में क्या है, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, मरकरी में बिल्कुल नहीं है, और इसमें काफ़ी अमाउंट्स में सस्टेनेंस लाइफ है, मतलब लाइफ पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, आप लोग अर्थ पे ही तो रहते हैं ना सारे लोग, इसलिए अर्थ पे सारी चीज़ अवेलेबल है, इसलिए वी कैन एग्जिस्ट हेयर। अब नेक्स्ट है कि मून। मून क्या है? मून सैटेलाइट है, किसकी है? अर्थ की। तो सबसे पहले हमने मरकरी पढ़ा, वीनस पढ़ा, उनके पास सैटेलाइट्स नहीं है, और मून के पास है। तो मून के पास कौन सी सैटेलाइट? इसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। अब इस काइंड ऑफ इस मून क्या करती है, अर्थ को फॉलो करती है, जैसे अर्थ करता है सन को, ऐसे ही मून फॉलो करता है अर्थ को। अर्थ है प्लैनेट्स, मून कौन है? सैटेलाइट। सैटेलाइट्स मीन्स सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो किसी भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज, अदर ऑर्बिट्स उसके फॉलो करती हो। ठीक है, इस काइंड ऑफ कॉम्पेनियन है, अर्थ के कॉम्पेनियन है मून। मून इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट हैज़ ए डायमीटर ऑफ 3475 किलोमीटर। डायमीटर इसका इतना है 3475 किलोमीटर। इट्स सरकमफ्रेंस इज 10,864 किलोमीटर, वाइल इट्स ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। इसका जो ऑर्बिट बता रहे इलिप्टिकल नेचर का है। द मैक्सिमम डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इसको क्या बोलते हैं? अगर इसको टर्मिनोलॉजी की लैंग्वेज में देखें तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस मून फ्रॉम दिस अर्थ का, जो मून एंड अर्थ का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अपोजी, APOGEE, अपोजी, APOGEE। इनको आप अच्छे से कंसेप्ट करने के लिए क्वेश्चंस में डायरेक्टली आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। आप PSC में देखेंगे, UPPCS में मिलेंगे, SSC बैंकिंग एग्जाम, काफ़ी सारे क्वेश्चन से इसमें डायरेक्टली आपको लूसेंट से मिलेंगे। तो आप जितना अच्छे से इसको कवर करें, आपको उतना इफेक्टिव इसका आउट प्रोडक्टिव निकलेगा। एंड द अर्थ इज 4, मैक्सिमम डिस्टेंस इसका कितना बता रहे हैं? 4,06,000 किलोमीटर। एंड मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन, सॉरी, बिटवीन द अर्थ एंड मून, मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं पेरिजी, पेरिजी। एंड मैक्सिमम को बोलते हैं अपोजी। इसका क्या है? मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 3,64,000 किलोमीटर। एंड अप्रोक्सीमेट एवरेज डिस्टेंस कितना हो गया? 3,84,400। तो अब आपको थोड़ी याद करने की थोड़ी ट्रिक भी बता दूं आपको। तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, है ना, और मिनिमम मतलब सबसे कम, मतलब इतना तो है ही, है ना, कोई भी पोजीशन हो इन दोनों की, इतना तो है ही। तो क्या होता है अपो, अब इसको जी, जो लास्ट वाला है ना, इन दोनों बर्ड, इस बर्ड को अपन ब्रेक करेंगे, अपो, और ये पेरी, पेरी जी, है ना। अब अपो पे सिर्फ फोकस करेंगे, अपो, 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 अपो। आप ऐसे साउंड सुनाएगा, बहुत एक्सपेंडिंग नेचर का हो रहा है अपो, बहुत बड़ा टाइप का। तो अगर इस बड़ा नेचर जिसमें निकल रहा है तो अपन उसको लेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं पेरी, 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 पेरी। तो पेरी से क्या साउंड आ रहा है? पेरी साउंड आ रहा है कि बहुत ही लिमिटेड नेचर का है, बहुत ही छोटा सा है। तो इससे क्या है? मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है अपन। ठीक है, तो इससे आप इसको याद कर रख सकते हैं। इट टेक्स 27 days and 7 hours and 43 minutes to rotate on its axis। ये कह रहा है कि एटलीस्ट टेक्स 27 days, 4 hours, 7 hours, 43 minutes to rotate on its axis। एक्सिस मतलब ये अपने ही बिंदु पर घूमने पर, अपने ही घूमने पर इतना टाइम लेती है। और दिस पीरियड ऑफ अबाउट 27 हाफ डेज इज कॉल्ड सिड्रल मंथ। इसको बोलते हैं सिड्रल मंथ। ठीक है, एंड अप्रॉक्सीमेटली द सेम पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इतना ही टाइम जो अपना जो रोटेट करने में लेते, उतना ही टाइम लेती है रिवॉल्व करने में अराउंड द अर्थ। समझ गए, दोनों का टाइम अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। The moon's period of revolution with reference to sun is about 29.553 days, 29 days, 12 hours and 44 minutes and 2.8 seconds। दिस पीरियड को क्या बोलते हैं? सिनोडिक मंथ, SYNODIC। अब अर्थ के रेफरेंस, सन के रेफरेंस को बोलेंगे सिनोडिक, SS, सन से रेफरेंस S सिनोडिक। एंड इसको, इस वाले सिड्रल मतलब क्या होता है? जो क्या होता है, जो अपने ही एक्सेस पे घूमता है। ओनली 59% ऑफ द टोटल सर्फेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ।
अभी क्या कह रहा है, जो 59% है ऑफ द टोटल सर्फे, मतलब जो मून का टोटल सरफेस एरिया है उसमें से वी कैन सी ओनली 59%। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का रोटेटिंग का और रिवॉल्विंग का टाइम अप्रोक्सीमेटली सेम है, जिसकी वजह से कि हम लोग कुछ ही हिस्सा इसका देख पाते हैं, पूरा कंप्लीट इसका विजिबिलिटी नहीं है। मास इसका कितना है, मास कंपेयर करें अर्थ से, तो इसका अगर 1.1 रेशो 81.30 रेशो है। डेंसिटी इसकी कितनी है रिलेटिव टू वाटर, 3.34। डेंसिटी टू द अर्थ से कितनी है, 0.6058। हिडन पार्ट ऑफ द मून सरफेस, अब जो हिडन पार्ट मतलब जो विजिबल नहीं है। विजिबल क्यों नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर विजिबल नहीं है ना तो अब जो कुछ पार्ट बचेगा ना जो अपन को नहीं देख सकते, तो वो कौन सा पार्ट है, 41% एटलीस्ट पार्ट है जो कि अपन लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं ऑन दी मून, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना उसकी बात कर रहे हैं। उसका जो माउंटेन है वो माउंट लेबेनिज माउंट लेबेनिज। इसकी हाइट कितनी है, 35,000 फीट। सिचुएटेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। साउथ पोल मून पर एक क्या माउंटेन लोकेटेड है जिसकी हाइट है 35,000 फीट। The bright part of the moon is full of mountains, whereas the dark patches are low-lying plains. जो ब्राइट पार्ट होता है वो मून इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स। ऐसा कह रहा है कि जैसे कि सपोज अब जैसे हम लोग, आप लोग भी वो देखेंगे, जैसे रात में कभी देखते हैं आप लोग मून को, अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो अगर आप उससे देखेंगे, या आपके पास कोई अच्छा मोबाइल है सैमसंग का S20 अल्ट्रा, तो आप अगर उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ब्राइटेस्ट पोर्शन दिखेगा, कहीं ना कहीं ब्लैक के साथ उसमें पैचेस होंगे। तो जो ब्राइटेस्ट पार्ट है ना वो उसका अपलिफ्टेड पार्ट है, बहुत हाईएस्ट माउंटेनियस वाला एरिया है ना, और जो पैचेस है वो उसका डार्क वाला एरिया है। तो ऐसा इसमें बता रहे हैं। और जो इसकी लोकेशंस है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो साउथ पोल ऑफ द मून की। ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द मून इज फुल ऑफ माउंटेन्स वेयर एज डार्क पैच आर लो लाइंग प्लेन्स। ठीक है, वो इसमें मैंशनड है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मेड ऑफ द प्लान ऑफ डस्ट पार्टिकल्स is on the rear side of the moon which always remains dark. The moon has no atmosphere and no twilight, TWILIGHT, and no sound. देखो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे इसमें साउंड नहीं है। साउंड नहीं क्यों नहीं है, जब एटमॉस्फेयर नहीं तो साउंड नहीं होंगे ना, कि जो एटमॉस्फेयर इस काइंड ऑफ सपोर्ट करता है साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, है ना। टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इज अबाउट, अब इसमें टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर कितना रहता है मून का। तो टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे टाइम इज अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड ड्यूरिंग नाइट ड्रॉप्स डाउन टू अबाउट -180 डिग्री सेल्सियस। द लाइट फ्रॉम द मून टेक्स 1.3 सेकेंड टू रीच द अर्थ। ये बता रहा है कि जो लाइट है ना फ्रॉम द मून से, जो मून की जो अपन को दिखता है विजिबिलिटी, जो उसकी लाइट की रोशनी अपने तक आती है अर्थ तक, तो टाइम लेती है 1.3 सेकेंड टू रीच द अर्थ। द साइज ऑफ द मून इज़ 1/4। अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, अर्थ से। जो अर्थ का जो टोटल साइज है उसका 1/4 साइज है मून का। तो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग तो रहेगा ना, नेचर अर्थ से बाइंड रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और अर्थ बाइंड है सन से, कि सन का हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सन का हाईएस्ट है और मिनिमम मून का है। ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून इज 1/6 ऑफ डेट ऑफ द अर्थ। और जो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जो अर्थ है ना, अर्थ का टोटल जितना भी ग्रेविटेशनल जो पुल है ना, उसका 1/6 इन टोटल, उसका 1/6 कितना है, मून का है। ठीक है, मेनली सिलिकॉन अपने वहाँ पे मिल जाता है मून पे, अपने का सिलिकॉन मिलेगा, आयरन मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा। इट इज एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन द मून सर्फेस। जो मून सर्फेस है ना उसमें अपन को सिलिकॉन मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन द मून सरफेस। ठीक है, द स्टडी ऑफ द मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अच्छा ये बताइए दोस्तों कि जो यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, है ना। आपको कमेंट करके बताना है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों कि जो सेलेनोलॉजी स्टडी के मून का है, तो यूनिवर्स की जो स्टडी उसको क्या बोलते हैं। ठीक है,
मून इज आल्सो नोन एज द फॉसिल प्लानिट। अब इसमें क्या लिखा है, जो मून है ना उसको एक काइंड ऑफ फॉसिल प्लानिट भी कहते हैं। बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको रटने हैं बस, और क्वेश्चन में आके टिक लगाना है, बस बात खत्म। ठीक है, कोई यार डिटेल में नहीं जाना है आपको, इसलिए मैंने लूसेंट को चुना है कि फैक्चुअल बुक है। आप भी क्या पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे, बस वीडियो प्ले करिए, मल्टीपल ऑफ टाइम देखिए, तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे ही सारा कवर होगा, बार बार सुन सुन कर आपको सारा याद हो जाएगा। सुपर मून क्या होता है? सुपर मून हैपन्स व्हेन फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो फुल मून होता है, जो फुल मून क्लोजेस्ट, जैसे अर्थ की मैंने पोजीशन बताई, जैसे अर्थ मून में जो जो क्लोजेस्ट पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, पेरिजी। अब उसमें पेरिजी में एक पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ मून है ना अपना फुल मून होगा, अपियरिंग बिगर एंड ब्राइटर देन नॉर्मल। अब वो क्या, बिगर भी दिखेगा, ब्राइटर ऑब्वियसली दिखेगा, पास भी और फुल मून है, ब्राइटर भी दिखेगा, बिगर भी दिखेगा। दे आर कॉल्ड सुपर बिकॉज दे आर 15% ब्राइटर एंड 13 बिगर देन द रेगुलर फुल मून्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है ब्लू मून का। ब्लू मून क्या होता है? इफ कैलेंडर मंथ के इन ए कैलेंडर मंथ देयर आर टू फुल मून्स। ठीक है, टू फुल मून्स रहते हैं, न्यू मून्स एंड द लास्ट मून, देन द सेकेंड फुल मून इज रेफर्ड ब्लू मून। जो सेकेंड वाला फुल मून उसको बोलते हैं ब्लू मून। इट इज़ बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन द टू मून्स विच इज़ लेस देन एक सेकेंड, विच इज लेस देन 31 days. If in a specific year blue moon appears in 2 or more than 2 months, then it is referred as a blue moon year. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वो डेटा दिया है, बस आपको रटना है बस। अब आ जाते हैं, दूसरा कंसेप्ट है ब्लड मून। ब्लड मून, उसका नाम जो ब्लड मून दिया है, तो ब्लड मून क्यों दिया है? ब्लड मून इसलिए दिया है, कुछ ना कुछ इसमें हॉटेस्ट गैसेज कोई इशू होगा इसका, चलिए देखते हैं, अपने रेडिस नेचर बनता होगा। ब्लड मून इज़ द नेम गिवन फॉर अ व्यू ऑफ द मून ड्यूरिंग ए टोटल लूनार एक्लिप्स। अब लूनार क्या होता है, लूनार एक्लिप्स क्या होता है? अब टू टाइप्स एक्लिप्स है, लूनार होता है, एक सोलर एक्लिप्स होता है। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, अभी आपको इतने डिटेल में जाए, जितना इसमें दिया हो मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा। बिकॉज ऑफ द वे लाइट पासिस थ्रू द अर्थ's एटमोसफेयर ड्यूरिंग द एक्लिप्स, द रेड लाइट्स फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू इट। द मून्स रेडिश कलर अर्न्स इट्स निकनेम ब्लड मून। है ना, इसका रेडिश कलर हो जाए इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड मून। अब उसमें लूनार ट्रेड क्या होता है? लूनार ट्रेड क्या होता है? ट्रेड माने क्या होता है, TERA, इसका मीन्स होता है कि ग्रुप ऑफ फोर फोर थिंग्स, किसी भी चीज़ उसमें फोर थिंग चीज़ें इन्वॉल्व है, उसको बोलेंगे रिटार्ड। इस सीक्वेंस ऑफ फोर टोटल लूनार एक्ल। अब इसमें बोल रहा है लूनार ट्रायड माने क्या होता है कि देखो बच्चों, एक सेकेंड, जैसे कि 1 2 3 4। अब क्या हुआ, इस सीक्वेंस ऑफ फोर टोटल लूनार एक्लिप्स, टोटल लूनार एक्लिप्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। नो पार्शियल एक्लिप्स इज कॉल्ड टिराड, टिराड, टिराड। ठीक है, अब आते हैं चंद्रयान। चंद्रयान 1 क्या है? चंद्रयान 1 एक मिशन वाज लॉन्च बाय द इंडिया टू एक्सप्लोर द मून। मून पर जो कुछ अपने मिशन भेजे थे उसका मेंशन है। तो आप इसका डिटेल में, यानी पहली बार करंट ओरिएंटेड है, लेकिन आपका थोड़ा थोड़ा आपको पता हो इसके लिए, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता। सबसे पहले आप डेट इसकी याद रख लें, 22 अक्टूबर 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्री हरिकोटा ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, व्हीकल का नाम क्या था? PSLV-C1, इतना याद रखेंगे। अब आ जाएंगे चंद्रयान 2 मिशन पे। ये क्या हुआ था, ये कहाँ, इसकी डेट याद कर लीजिए, जुलाई 2019। ये कहाँ से ही लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया था। चलिए, अब इस चंद्रयान 2 में क्या क्या है, इसमें कंपोजिशन क्या क्या था इसमें? ऑर्बिटर था, लैंडर था एंड रोवर था, टू एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल की बात करें, जो साउथ पोल है ना मून का, उसके जो एक्सप्लोर की बात कर रहे थे। आफ्टर द इंजंक्शन ऑफ द चंद्रयान टू सी मैन्यूवर्स वर कैरीड आउट ऑफ टू रेज इट्स ऑर्बिट। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, हटाइए इसको।
अब आ जाइए इस पे, मार्स पे आ जाएंगे। हमने कहाँ कहाँ कंप्लीट कर लिया, मरकरी कर लिया, वीनस कर लिया, अर्थ कर लिया, अर्थ का जो सैटेलाइट्स हैं मून कर लिया। अब नेक्स्ट प्लानेट्स हैं मार्स, अपन मार्स को पढ़ेंगे। मार्स के क्या फीचर्स हैं, मार्स क्या है, मार्स आयरन रिच रेड सोइल है एंड पिंक स्काई है ऑफ मार्स गिव इट द नेम रेड प्लानेट। इसका जो नेम रेड प्लानेट गिव करती है क्योंकि इसका जो रिच सोइल है ना वो आयरन रिच काफ़ी है। मार्स हैज़ अ कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड, जो मार्स है इसका जो कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड है, कोल्ड डेजर्ट अगर आप लोग लद्दाख गए होंगे तो उसको उधर एक एरिया उसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, ऐसे ही वहाँ पे कुछ मिलता है तो अपन उसको कोल्ड डेजर्ट कंसीडर करते हैं। इट इज़ हाफ ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, ये बोल रहा है इसका जो साइज है ना अर्थ के आधे से आधा जितना है ना, हाफ ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ लाइक अर्थ। मार्स हैज़ अ सीजन, मार्स में सीजन्स हैं, पोलर आइस कैप्स है, वॉल्केनोस हैं, कैनोन्स हैं, वेदर है। इट हैज़ एटमॉस्फेयर मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गोन। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं यहाँ पे सिमिलर कि जिससे कह सकते हैं कि लाइफ में एग्जिस्ट, मतलब लाइफ पॉसिबल हो सकती है इधर, और कुछ टाइम बाद हो सकती है, अभी भी हो रही हो, अपन को नहीं पता कि अपन अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया है चीज़ों में। वी आर इन दी क्यू टू एक्सप्लोर। चलिए, मार्स है टेरेस्ट्रियल प्लानट, इसको पहले टेरेस्ट्रियल प्लानट बोलते हैं ना, सारे ही 4 टेरेस्ट्रियल प्लानट है। इट इज स्मॉल एंड रॉकी, मार्स हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर, इस पर थिन एटमॉस्फेयर है। मार्स हैज़ एक्टिव एटमॉस्फेयर बट द सरफेस ऑफ द प्लेन्स इज नॉट एक्टिव, जो सरफेस ऑफ द प्लेन है इसका एक्टिव नहीं है। इट्स वॉल्केनोज आर डेड, इसके जो वॉल्केनोज हैं ना वो भी डेड हो चुके हैं। सरफेस प्लेन नॉट एक्टिव। One day on Mars lasts 24.6 hours. It is just little longer than a day on the Earth. 1 year on the Mars is 3687 Earth days. It is almost twice as long as 1 year on the Earth. इतना ज़्यादा डिटेल में दिया हो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं इसलिए पढ़ता जा रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं 2-3 बार भी बोलता हूँ। अब इसमें बोला मार्स के पास 2 मून्स हैं, अब कौन कौन से हैं नाम भी उनके दिए, अब याद कर लेना इनके नाम है ना। मार्स के कितने मून्स हैं, 2 मून्स, अर्थ के पास 1 है। इसके नाम क्या है, पहली बात फोबोस डीमोस, फोबोस डीमोस। 2 मून है, उनका नाम फोबोस डीमोस। मार्स है फोर्थ प्लानट फ्रॉम द, फोर्थ नंबर इसकी पोजीशन है फ्रॉम द सन। एटमी अर्थ एंड जुपिटर आर मार्स नेबरिंग प्लानट्स। मार्स ऑर्बिटर मिशन, अब मार्स का जो ऑर्बिटर मिशन भी हुआ था लॉन्च, उसके बारे में बताया गया, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए। जुपिटर पे आ जाइए। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। गैसियस बॉडी है ना, आउटर है, टेरेस्ट्रियल जो बॉडी, टेरेस्ट्रियल नहीं जी, गैसियस जो भी इन प्लानेट्स है ना, आउटर प्लानेट्स हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इसका जो लार्जेस्ट बताया गया है इन साइज में। जुपिटर इज आल्सो नोन एज ए विंटर प्लानेट, इट्स एवरेज टेम्परेचर इज वेरी लो, -148 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर है। गैनमीड येलो इन कलर, लार्जेस्ट सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर, इसकी सैटेलाइट है गैनमीड, लार्जेस्ट सैटेलाइट जुपिटर इज आल्सो लार्जेस्ट सैटेलाइट इन दी सोलर सिस्टम। अब आ जाते हैं सैटर्न। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लानेट, तो लार्जेस्ट कौन सा है, जुपिटर, सेकंड लार्जेस्ट है सैटर्न। आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इनका साइज बेस्ड, डेंसिटी बेस्ड। इन द सोलर सिस्टम सैटर्न हैज़ द ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग विच आर मेड अप ऑफ ice covered dust particles which revolve around it. Titan is largest satellite of Saturn sorry। तो जो इसमें जो फैक्चुअल दी है इन्फॉर्मेशन उनको आप अच्छे से करेंगे यार, बार बार सुनिए, वीडियो को देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। यूरेनस इज अबाउट 4 times the size of the earth. This planet appears greenish in color because of methane। यूरेनस में जो क्या है, पहली बात साइज इसका देंगे अर्थ के 4 times बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात इसका मीथन प्रेजेंस काफ़ी हाई है। यूरेनस was discovered by 1781 by Sir William Herschel। यूरेनस इज 7th planet फ्रॉम द सन। इन सन से कंपेयर करें तो 7th पोजीशन पे आता है। फर्स्ट प्लानट टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय यूज ऑफ टेलीस्कोप, तो इसमें बताया गया टेलीस्कोप से प्रेजेंस, टेलीस्कोप से इसको डिस्कवर्ड किया गया, पहला प्लानट इसको टेलीस्कोप से डिस्कवर्ड किया गया है। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लानट।
of the solar system. Uranus is extremely cold, having surface temperature. कोल्ड और है, सरफेस टेम्परेचर इसका वेरी कोल्ड है. इसमें क्या है, 13 रिंग्स मिलती हैं अपने, जैसे जीटा है, अल्फा है, बीटा है, ईटा है, गामा है, डेल्टा है, लैम्डा है, पोजिशन है, न्यू है, म्यू है. ये 13 रिंग्स हैं इसमें जो मिल जाती हैं. यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अब आ गए अपन. यूरेनस क्या करता है, जो रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, विच इज़ अपोजिट टू द प्लानिट्स. आपको जो प्लानिट सारे अलग टाइप से घूमते हैं, लेकिन इसका सारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, लेकिन यूरेनस एंड वीनस ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं. द एक्सिस ऑफ द यूरेनस has large inclination so that it appears to lying down, hence it bears the name a planet on its side. नेपच्यून अपना 8 पोजीशन पे आ जाता है, लास्ट प्लानेट है, इसके बारे में हम और देखेंगे. नेपच्यून इज द 8th farthest planet of the solar system. The temperature on the surface of the Neptune remains low. Neptune is very similar to Uranus and can be considered as twin. Neptune is very similar है to Uranus के and can be considered as a twin. Neptune is surrounded by methane rings of sub-zero temperature. अब इसमें क्या होता है, हम कुछ कंपैरिजन बताएंगे. जो सारे प्लैनेट्स हैं उनका बेसिस मैं बताऊंगा, उससे भी मैं आपको रीड करके बताऊंगा, जिससे कि आप उन्हें सुने बार बार तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए चीज़ों को. सबसे पहले देखें प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग साइज. अब क्या होता है, जिसका जो प्लैनेट उसको लिस्ट किया गया है डिक्रीजिंग साइज, मतलब डिक्रीजिंग साइज में अपन को किया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में. पहला है जुपिटर, सबसे ज़्यादा साइज़ कितना बड़ा है इसका, सबसे ज़्यादा जुपिटर का. देन वी हैव ए सैटर्न, देन वी हैव यूरेनस, देन वी हैव नेपच्यून, देन अर्थ, एंड 6th पोजीशन में वीनस, 7th पोजीशन में मार्स, एंड लास्ट है मरकरी. तो आप समझ सकते हैं कि साइज सबसे ज़्यादा जुपिटर का है एंड मरकरी का सबसे कम है. प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग मास, TCREASING मास. डिक्रीजिंग मास के बेसिस पे इसके वो सबसे का है जुपिटर का मास कितना है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जुपिटर का है, लीस्ट है मरकरी का. अब प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग डेंसिटी, डेंसिटी बेस्ड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है अर्थ की और लीस्ट है सैटर्न की. क्यों, इसलिए डेंसिटी इसलिए हाई है क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स हैं जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो सारे गैसियस प्लैनेट्स हैं. ये साइज में बड़े लेकिन कंडेंस नहीं हुए हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत ही कम है. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है. जुबिन प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो गैसियस प्लैनेट्स होते हैं, आउटर प्लैनेट्स को बोलते हैं जुबिन प्लैनेट्स. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिवोल्यूशन पीरियड. अभी रिवोल्यूशन पीरियड उसका बेस है, उसके बेसिस पे इनको लिस्ट किया गया है. मरकरी का सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है नेपच्यून का. प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग रिवोल्यूशन वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन वेलोसिटी किसकी है, हाई मरकरी की है, एंड सबसे लीस्ट है नेपच्यून की. अब प्लूटो की बात करेंगे. प्लूटो इज़ नॉट ए प्लैनेट नाउ, पहले था अब क्यों नहीं हुई, है ना. तो हुआ कुछ ऐसा था कि न्यू डेफिनेशन जो प्लैनेट्स की गिवन हुई थी 2006 में, आई ए यू. अब इसको आपको सर्च करेंगे गूगल पे और इसका बताएं कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, क्या है इसका पूरा वर्क कैसे करती है, पूरी बॉडी कैसी है ना, सब चीज़ों के बारे में आप इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है. और कमेंट में बताएं किस किसने किया. दी वर्ल्ड्स टॉप इंस्टीट्यूशन है ऑन स्पेस साइंस रिसर्च. टॉप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं. Leading astronaut participating in the IAU meeting at Peru on August 24, 2006 declared that Pluto would no longer remain a planet. क्योंकि planet जो definition है वो suitable नहीं है, इसलिए उसको out कर दिया गया planet से. The new guidelines, number of planets on solar system has thus been reduced from the 9 to 8. It's merit mentioning here that prior to this decision, Pluto had been holding the planetary status since discovery is 1930 in Slide Tombok.
नाउ विद द ओमिशन ऑफ प्लान, इतना कुछ खास नहीं, हटा दीजिए इसको। प्लूटो गेट्स न्यूमेरिकल डिनोमिनेशन, कोई खास नहीं, हटाइए इसको। अब आ जाते हैं इसका बेसिक्स देखेंगे हम लोग। सम फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट द प्लानिट्स एज द अक्टूबर 21 2019। कि कुछ बेसिक्स है, आप देख लीजिए, कुछ मतलब इसमें रटने की ज़रूरत नहीं कि इतना न्यूमेरिकल वैल्यू रटना इम्पॉसिबल है। आप टफ है काफ़ी, तो आप ना करें ट्राई तो बेस्ट है, कि क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। बस थोड़ा बहुत देख लीजिए, मरकरी का सबसे नियरेस्ट है, नेपच्यून का सबसे हाईएस्ट प्लान। अब इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन इतना नहीं देखना चाहिए। डायमीटर सबका ऑब्वियसली इसका ही ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ मून्स देख लीजिए, जैसे मरकरी पे बिल्कुल नहीं है, वीनस पे नहीं है, अर्थ पर एक है, मार्स पे दो हैं, और फिर इस पर सबसे ज़्यादा अगर देखें, सबसे ज़्यादा किस पे है, सैटर्न पर। बस 782 है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, है ना। और लो किस पर है, एक्चुअली एटलीस्ट वन किस पे, अर्थ पे, और मरकरी एंड वीनस पर कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे कि आगे और क्या क्या पढ़ना है अपन को, है ना। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ऐसे ही देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब करिए, और दोस्तों के बीच में शेयर करिए।